आज का हाइकू है। हाइकू कृति तिपाई सी अर्थ को ऊंचा उठाती। यहाँ पर आचार्य श्री इस हाइकू में ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हाइकू बना रहे हैं, गुरुजी ने लगभग 600 हाइकू बनाए और उन सब का उद्देश्य एक ही है कि अर्थ को ऊंचा उठाना। जिस प्रकार से कोई भी तिपाई होती है, उस तिपाई के माध्यम से जो नीचे स्थित व्यक्ति है वो भी ऊंचा उठ जाता है। जैसे जैसे तिपाई को खड़ा किया जाता है वह भी ऊंचाई को छूने लगता है। कोई भी सामान उतारना है ऊंचे से, कोई भी कुछ करना है तो वह तिपाई का कार्य होता है। इसलिए हाइकू कृति जो है वो उस तिपाई की भांति होती है। मंडी में सामान वगैरह तोलते हैं, उसमें तराजू लगाते हैं, वो भी तिपाई कहलाती है। उस तिपाई के माध्यम से कोई भी चीज़ को ऊंचा उठा दिया जाता है। इसलिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा यह हाइकू लिखा है। हाइकू कृति तिपाई सी अर्थ को ऊंचा उठाती। इसलिए अपन को कोई अर्थ करना है किसी भी चीज़ का तो वो निश्चित रूप से उसमें हाइकू यदि जुड़ जाता है तो उसका बहुत ही सरल अर्थ आ जाता है। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से 12 भावना पर हम अपना चिंतन आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक कदम चलते जा रहे हैं। पहले दिन संसार को क्षण भंगुर जाना अनित्य भावना के माध्यम से। संसार में कोई किसी का नहीं है, अशरण भावना ये कहती है। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव ने बहुत दुख पाया, संसार भावना के माध्यम से जाना। एकत्व भावना कहती है जो भी हम करेंगे उसका फल हमें ही प्राप्त होगा। और अन्यत्व भावना कहती है कि हम जो करेंगे उसके जिम्मेदार हम ही हैं, अन्य कोई भी उसमें शामिल हो नहीं सकता। आत्मा के आदि लेकर आत्मा केवल अपनी है, बाकी सब पर हैं, सब अन्य हैं। ऐसा अन्यत्व भावना में अपन ने कल चिंतन किया। आज 6वीं भावना है
अशुचि भावना। बीच में आ गए अपन, क्योंकि 6 इधर और 6 अब और बची है, तो छठवीं भावना भी है और छठवीं भावना भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम शरीर पर ही तो ध्यान दे रहे हैं, इसी को सजाने संवारने में अपना पूरा समय लगा देते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं हमारे कि बेटा इसको कितना भी निलाओ दुलाओ, इसको कितना भी इत्र गुलेल लगाओ, ये शुद्ध होने वाला नहीं है, बल्कि देह परस्ते होए अपावन या में सार न कोई। इसके स्पर्श मात्र से ही जो पवित्र वस्तु है वो भी अपवित्र हो जाती है। गंगा का जल भी गंदा जल हो जाता है तो वो गंगा का जल, लेकिन हमारे शरीर के स्पर्श मात्र से क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति रसगुल्ला हाथ में ले और मुंह में कहीं पर भी टच नहीं करेगा, वो खाली बस लेके जाएगा मुंह में, कहीं पर भी वो छुएगा नहीं, और फिर सामने वाले को बोले कि इसको खा लो, बोलो क्या हुआ? इस तरह का घिनावन ये शरीर है। बताते हैं मक्खी के पंख के बराबर यदि इसमें से ये हट जाए ना, जो लगी हुई चमड़ी है जिस पर आप इतना आकर्षित होते हो, उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मक्खी के पंख के बराबर यदि चमड़ी भी अपने शरीर से हट जाए तो अपने ही शरीर को हम स्वयं देखना पसंद नहीं करेंगे, इतना घिनौना है। ये तो वैसा ही है कि अच्छा मटका है, उसमें मल भरा है और ऊपर से हम उस पर माला के ऊपर माला लपेटे जा रहे हैं, और फिर थोड़ा सा और स्प्रे और सिनट रहे हैं ताकि उसमें से बदबू, छोटा सा यदि छेद हो जाएगा तो पूरी पोल खुल जाएगी, और खुली जाती है। देखते तो हैं, अस्पतालों में जाके देखो कैसे कैसे सीन अपन को दिखते हैं। तो ये सब इस देह से आपको यदि ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करना है तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है। वैसे तो ये स्वभाव तो सूचो है, लेकिन वहाँ पे ब्रह्मचारी की परिभाषा ही बताई है प्रतिमा की। मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधि विभत्सम पश्चन ननंग मनंगादि रमति यो स ब्रह्मचारी से है। ब्रह्मचारी वही कहलाता है जो इस शरीर को मल का बीज मानता है, मल योनि मल का स्थान मानता है, गलन मलम ये गलता है और सड़ता है, ऐसा यह पूति गंधी जिससे गंध यानी हमेशा गंध ही आती रहती है। बोलते हैं ना कि नवद्वार हाँ बहे, नवमल द्वार बहे निसी वासर, जो नवमल के जो द्वार हैं वो हमेशा इससे बहते ही रहते हैं। उनसे देखो ना आप, लीकेज होता रहता है कोई भी छूना पसंद नहीं करता है। ऐसा ही यह शरीर मिला है, लेकिन स्वभाव से यह अशुचि भी है। अशुचि इसका स्वभाव ही है, अशुचि होना। इसको अपन चाहें तो सागर के जल से भी शुद्ध नहीं कर सकते। पूरे सागर के जल से भी इसको धो लो तो भी यह शुद्ध नहीं होगा। तो फिर कैसे हो सकता है? तो बहुत अच्छा बताया। अपन पढ़ते हैं 12 भावना में कि काना पौड़ा परा हाथ ये चूसे तो रोवे, और
यदि इसको फले अनंत धर्म दान की भूमि विषे बोए, यदि धर्म ध्यान रूपी हम भूमि में इसको बो देंगे अनंत फल, जैसे गन्ना होता है, उदाहरण क्या दिया, गन्ने का उदाहरण दिया। गन्ने का नीचे का भाग होता है ना, जड़ के पास का, तो वो बिल्कुल उसमें कुछ रस नहीं रहता है, रस बिल्कुल भी, अगर उसको चूसेंगे तो मसूड़े भी छिल जाएंगे, ऐसी हालत होती। लेकिन उसी के यदि टुकड़े करके और भूमि में बो दो तो उसमें से नए गन्ने बहुत अच्छे आ जाएंगे, और वो जो नए गन्ने आएंगे उनसे आप रस ले सकते हो। इसलिए ये शरीर भी ऐसा ही हाथ में लगा है अपन को, इस शरीर का उपयोग करोगे तो तर जाओगे और उपभोग करोगे तो मर जाओगे। जैसे कड़वी तुमड़ी होती है, कड़वी तुमड़ी को खाने से फूड पॉइजन हो जाता है। क्या हो जाता है? फूड पॉइजन, मतलब शरीर में जहर फैल जाता है, बिल्कुल पूरा शरीर उल्टी उल्टी होने लगती है हमेशा। लेकिन उसी कड़वी तुमड़ी को सुखाकर नदिया के इस पार से और उस पार भी जाया जा सकता है। इसी प्रकार से यह शरीर मिला है, तो यह शरीर जो मिला है उसको पाकर आप तप करेंगे। यह तन पाए महातप कीजिए, जामे सार यही है। इस शरीर में और कोई सार नहीं है, ये निस्सार है, असार है। इसका उपयोग कर लो तो निश्चित रूप से इस पार से उस पार जा सकते हैं। सनत चक्रवर्ती का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। चक्रवर्ती का रूप ऐसा कि मतलब कामदेव सा रूप उसको उनको मिला, सनत चक्रवर्ती को, जिसकी देवराज इंद्र भी अपनी इंद्र सभा में चर्चा करते हैं। एक बार कौतूहलवश एक देव को लगा कि अपना इंद्र इतना सुंदर है, और वो भी मृत्यु लोक के एक व्यक्ति की चर्चा बार बार करते, चलो आज देखते हैं। वो स्वर्ग से सनत चक्रवर्ती के सीधे राजमहल में उतरा। उस समय चक्रवर्ती का जो रूप देखा तो देखता ही रह गया कि क्या रूप है। चक्रवर्ती का ध्यान उस देव पर पड़ा। बोले क्या देख रहे हो? नहीं, जैसा मेरा बॉस इंद्र बोलता था वैसा ही आपका रूप देखने को मिला। अभी तो आपने देखा ही क्या है, क्योंकि उस समय वो अपने व्यायामशाला में दंड लगा रहा था, तो मिट्टी से धूल धसरित शरीर था और लंगोट मात्र पहने हुए था, शरीर पे ज़्यादा वस्त्र थे नहीं, तो ऐसा रूप भी उसको भा गया था। तो बोले नहीं है, तुम दरबार में आओ, दरबार में जब तुम देखोगे तब तुम्हें मालूम चलेगा कि मेरा रूप असली क्या है। वो आया दरबार में, लेकिन देखता है कोई प्रतिक्रिया नहीं, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं उस देव के। क्या हुआ? अभी तो बोल रहा था कि क्या यानी रूप मिला है। चक्रवर्ती को, अब कोई आदमी को होता क्या है, जब तक जैसे कोई नए कपड़े पहन के आए या कुछ नया दिखाएं, और जब तक कोई दूसरा बोले नहीं तब तक उसका पैसा वसूल नहीं होता है, चैन नहीं पड़ती है, बार बार वो दिखाएगा। चक्रवर्ती भी अपना रूप बार बार दिखा रहा है। देव बोलता है चक्रवर्ती अब वो रूप नहीं है, अब तो ये विद्रूप हो चुका है। अरे इतनी सी देर में विद्रूप हो गया? बोले हाँ, यदि विश्वास नहीं है तो एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी मंगाया, बोले इसमें थूको। थूका तो उसमें देखा बड़े बड़े कोड़ हो गया उसको इतनी सी देर में ही, और उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, कोड़ वाले, पूरे शरीर में कोड़ हो चुका है। केवल मात्र चंद पलों में जो शरीर अभी कामदेव सा शरीर सुंदर था, अब उसको छूना भी पसंद कोई नहीं करेगा। चक्रवर्ती तुरंत भाग गया,
कि ये नश्वर शरीर है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सही बोल रहा है देव। और उसे वैराग्य हुआ और तुरंत राजपाट का त्याग करके चल दिया कि अब हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर को ही हम समाप्त कर देंगे। जो शरीर शाश्वत नहीं हो सकता, जो शरीर पल भर में मुरझा सकता है। आप देखिए ना, फूल की तरह होता है। जैसे फूल है, थोड़ी देर पर टहनी पर है तो शोभास्पद लग रहा है, और यदि टहनी से नीचे टूट के गिर गया तो कुछ नहीं, उसका वो सौंदर्य, उसकी वह सुगंध सब जाती हुई नजर आती है। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर है। इस शरीर को काम में ले ले, अन्यथा इस शरीर में तो अनेकों बीमारियां हैं, अनेकों व्याधियां हैं। किस समय क्या हो जाता है हम स्वयं देखते हैं। जो कुछ समय पहले अच्छा व्यक्ति नजर आता है, वही आशीर्वाद लेने आ जाता है कि महाराज जी ऐसी ऐसी बीमारी हो गई। क्योंकि ये व्याधियों का शरीर व्याधि मंदिरम बोलते हैं ना, शरीर जो है वो व्याधियों का पिंड है। इसलिए इससे ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। हाँ, इतनी अपेक्षा रखो कि यह हमारे रत्नत्रय में सहायक हमेशा बना रहे। इससे रत्नत्रय, और जब देखता है साधक कि रत्नत्रय का पालन भी यह ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो फिर वह अपना रास्ता ना शरीर छोड़े उससे पहले वो छोड़ना चाहता है। क्यों छोड़ना चाहता है? क्योंकि शरीर छोड़ देगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हम शरीर को छोड़ेंगे तो बुद्धिपूर्वक शरीर को छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जन्म मरण के, जैसे कि चक्रवर्ती सनत चक्रवर्ती ने किया, सनत कुमार चक्रवर्ती ने, कि अपना तुरंत वन में गए और भव रोग को दूर करने का उन्होंने उपाय सोच लिया। ऐसा शरीर में कई बार देखते हैं। एक बार एक बहन को छोटा सा वाइट स्पॉट दाग हो गया, डिप्रेशन में चली गई। कई महाराज जी लोग, हम लोग उसको यानी उबारने में सक्षम नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आपने उस शरीर की नश्वरता को तो जाना नहीं। अरे मुझे तो सफेद दाग हो गया, तो उस शरीर तो सबका ही नश्वर होना है ना, शरीर तो सबका ही मिटना है। इसलिए आप छोटी छोटी बीमारियां या बड़ी बीमारी भी हो जाए तो घबराना नहीं है, उससे काम लो। हमारा असुचि भावना पर आज जो चिंतन अपन करने बैठे हैं, उसका अर्थ यही है कि हमें इस शरीर से काम लेना है, शरीर का दास नहीं बनना है। यदि शरीर मान लीजिए कुछ भी उसमें होता है, तो ये तो वैसे भी हम तो बोल ही रहे हैं कि ये मल का पिंड है, मल बीज है, मल योनि है, गलने वाला है। तो जब यानी सारी विशेषताएं पहले से ही अपन को मालूम है, तो फिर निश्चित रूप से हम इससे काम ले सकते हैं। जैसे नौकर से काम लेते हैं, वैसे इस शरीर से भी अपन को काम में लेना है। शरीर से काम लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, और शरीर का काम करेंगे तो संसार में ही रुले रहेंगे। आप शरीर को काम लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष। और शरीर का काम करेंगे तो संसार में ही घूमते रहें। आपके ऊपर निर्भर है, आप शरीर का काम करते हो या अभी तक तो यही हो रहा है, सुबह से शाम तक केवल दर्पण से नजर ही नहीं हटती है ना। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। इसलिए दर्पण ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये भी ब्रह्मचर्य के दोष में आता है। बार बार कांच आईना देखना, दर्पण देखना, ये दोष है। हाँ, एक आध बार चलो देख लिया, उसके बाद में हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेब में ही रखते हैं, पीछे वाली आगे वाली पॉकेट में रखते हैं कंघी, और वो दर्पण सा छोटा सा होता है, उसको निकालते हैं और अपना चेहरा दिन भर, कहीं बाल खराब तो नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब इस शरीर का दास बनना है, इसलिए इसका दास अपन को नहीं बनना है। इतना ही
रटते हैं वो पूजा की पंक्तियां बोलकर अपनी बात को विराम करता हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अतएव असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कहाँ पर उस चेतन की बात कर रहे हैं और कहाँ असुचि काया वाले इस शरीर का अपन ध्यान कर रहे हैं। इसका लेकिन चिंतन करेंगे तभी उस चेतन की ओर हम जा पाएंगे। इस जड़ से हटो, चेतन की ओर अपनी दृष्टि लाओ। इतना ही रटता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की। मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल अपनी चर्चा चल रही थी, परमात्मा सर्वशक्ति के नायक है, दायक है और रक्षक है। इस पे अपनी चर्चा चल रही थी, नायक, दायक और रक्षक। ये एक सर्वकालीन सत्य है। हमारी श्रद्धा इस पर कितनी है, ये हमारे मनोमंथन का विषय है कि हम उस परमात्मा को नायक, दायक और रक्षक की संज्ञा देते हैं कि नहीं। अगर देते हैं तो ये मान के चलना, जो आपको सत्ता संपत्ति मिल रही है, ये सत्ता संपत्ति मात्र परमात्मा को जब हम रक्षक और दायक और नायक मानेंगे तभी मिलेगी। ये शरीर जिसके माध्यम से हम तप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत सुंदर बता रहे हैं, ये प्रभु की कृपा से ही मिला है। ये उदारता, ये नम्रता, ये सब कुछ हमें प्रभु के वचनों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हम लोग पुण्योदय के समय प्रभु को याद नहीं करते हैं। जब बहुत सुख में होते हैं, जब प्रभु याद नहीं आते हैं, जब बहुत कष्ट में होते हैं और पाप कर्म का उदय होता है, तब हम प्रभु को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं और उनकी तरफ जानने का मन बनाते हैं। उसके पहले हमारा मन नहीं बनता है। ये मनुष्य की एक स्वार्थपरता है। इसी स्वार्थपरता के कारण ही परमात्मा की कृपा से हम वंचित रहते हैं। क्योंकि जब हमें भक्ति करनी चाहिए तब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। हमें कब भक्ति करनी चाहिए? जब अभी हमारे पास शरीर में सामर्थ्य है, हमें उस शरीर की सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। हम अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उपयोग हम विषयों में लगाए हैं, अभी हम उपयोग मोह में लगाए हैं। जब शरीर व्रतों को पालन करने में निर्वाह से वंचित होगा, तब हम सोचेंगे प्रभु की ओर, भक्ति की ओर। तो प्रभु की भक्ति नहीं है, वो एक समझौता है आपके जीवन का। वो एक समझौता है आपके जीवन का। अभी आपके पास समय भी है, शक्ति भी है और सामर्थ्य भी है। आप अभी इस वक्त प्रभु की भक्ति करते हैं तो उसका एक महत्व अलग ही होगा। मैं एक महाभारत के एक कथानक पर आपकी दृष्टि ले जाता हूँ, जहाँ पर ये बातें अपनी स्पष्ट होगी। महाभारत का वो कथानक है, श्री कृष्ण भी एक नायक हैं, दायक भी हैं और रक्षक भी हैं उस महाभारत के पात्रों में। उनका बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जी लेटे हैं, नींद लगी हुई है और एक पक्ष दुर्योधन का है तो एक पक्ष अर्जुन का है। दुर्योधन के मन में विचार आया, क्यों ना मैं श्री कृष्ण की शरण में जाऊं और उनसे अपनी अनुनय विनय करूं, तो उन पांडवों से मैं जीत सकता हूं। तो वहीं पांडवों में अर्जुन के मन में भी आया कि मैं अपने तात के पास जाऊं और उनसे अपने जीत के लिए, अपनी तरफ, हमारी तरफ, हमारे सपोर्ट के लिए पांचों भाइयों के साथ खड़े हों, ये निवेदन करने पहुँचूं। दुर्योधन पहुँचे और वो जाकर सिर पे बैठ गए। दुर्योधन पहुँचे और वो जाकर कहाँ बैठे? सिर पर बैठ गए कि भी नींद लगी है, जैसे ही नींद खुलेगी
अपन चर्चा कर लेंगे। अर्जुन भी पहुँचे, बाजू में स्थान खाली था, वहीं बैठ जाते। एक तरफ दुर्योधन और एक तरफ अर्जुन, दोनों एक ही कार्य के लिए गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं बैठे। वो कहाँ बैठे? चरणों में जाके बैठे, चरणों में जाके अनुनय विनय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दुर्योधन है कि अर्जुन है? आप दुर्योधन है कि अर्जुन है? आप भी अपने बड़ों के पास जाते हैं, चाहे माता पिता हो चाहे गुरु हो, उनसे ऐसी बात करते हैं कि ऐसी बात करते हैं? आप उनसे भी कुछ ना कुछ अपेक्षा, जैसे कृष्ण के पास दोनों अपेक्षा लेके गए हैं, दोनों की अपेक्षाएं वो मांग कर रहे हैं, तो आपके जीवन में भी तो ये प्रकरण घटित होता होगा। आप भी तो जाते होंगे माता पिता के पास, गुरु के पास, अपने बड़ों के पास, जहाँ भी जाते होंगे, तो ऐसे रहते हैं कि ऐसे रहते हैं? विचार करना, आप खुद अपने आप को विचार कर लो कि मैं दुर्योधन हूँ कि अर्जुन हूँ। हुआ नींद खुली कृष्ण जी की, नींद खुलते ही सबसे पहले दृष्टि कहाँ गई? चरणों पे, माथे पे नहीं गई, चरणों पे गई। चरणों पे जैसे ही दृष्टि पहुंची और कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, कैसे आना हुआ? तो उतने में दुर्योधन आक्रोशित हो गए। मैं पहले आया था, आप पहले मेरी बात सुनो। क्या बोला? मैं पहले आया था, आप मेरी बात सुनो। कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, आप पहले बोल दो, क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी? बाद में कृष्ण आप बोलना। दुर्योधन ने कहा, आप कितना ही प्रयास कर लो, हमारी संधि तो नहीं होगी, हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। अब हम युद्ध तो करेंगे और युद्ध का बिगुल बज चुका है। आपके चरणों में मैं निवेदन करने आया हूँ कि आप मेरे पास मेरे साथ हो जाओ। तो कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? बोले, जिस भाव को लेके बड़े भ्राता आए हैं, वही भाव को लेके मैं भी आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी सन्निधि, आपका आशीर्वाद, और आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। कृष्ण जी चिंतित, मुझे किसी से द्वेष नहीं और मुझे किसी से राग नहीं, परंतु दोनों एक साथ आए, मेरी नज़र में तो एक साथ आए, पर दृष्टि कृष्ण पर दृष्टि अर्जुन पर मेरी पड़ी है। तो अर्जुन को महत्व देना चाहिए कि अब दुर्योधन को? विडंबना में फंस गए कृष्ण जी। अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा, ठीक है, मेरे दरबार में जो आता है कोई खाली हाथ नहीं जाता है, मेरे दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। आप दोनों आए हैं, मैं दोनों को ऑप्शन देता हूँ। मेरा पूरा पुण्य एक तरफ और मैं एक तरफ, मतलब पुण्य, मतलब पुण्य से क्या तात्पर्य? मतलब मेरी जितनी सेना है, दल बल है, मेरे जितने राजा हैं, सब एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। बोलो दुर्योधन, तुम्हें क्या चाहिए? सबको मालूम है उसने क्या मांगा दुर्योधन ने। उन्होंने कहा, आप तो पूरी सेना को दे दो और सब कुछ दे दो। तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें विकल्प तो नहीं है, इसमें भी बंटवारा कर सकते हैं, आप चाहो तो आधा आधा कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आपसे मतलब है, मात्र आप ही हमारे पूज्य हैं। और उन्होंने बहुत सहर्ष भाव से, बहुत भक्ति भाव से कृष्ण जी को स्वीकार किया। अर्थात क्या हुआ? एक व्यक्ति था, उसने पुण्य को स्वीकार किया, और एक व्यक्तित्व था, उसने धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने कृष्ण जी को अपना गुरु मानते थे, कृष्ण जी को अपना बड़ा मानते थे, कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानते थे। इसलिए उन्होंने किसको स्वीकार किया? कृष्ण जी को स्वीकार किया। और ये बात महाभारत की नहीं है, ये प्रकरण आज भी हो रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा सब कुछ हो रहा है, आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति आती है। अब आप उस वक्त धर्म को स्वीकार करते हो कि पुण्य को स्वीकार करते हो? आप अपने आप से पूछना। बहुत बार ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती है, जैसे मान लो बाहर नौकरी करने जाना है, करोड़ों का पैकेज है, लेकिन ना वहाँ माता पिता है, ना वहाँ वृद्ध वृद्धों की सेवा है, ना वहाँ गुरु है, ना वहाँ मंदिर है, पर क्या है? पुण्य है। पुण्य तो है ही, पैसा मतलब पुण्य, पुण्य है। और दूसरी ओर मान लो वहाँ 1 करोड़ की तनख्वाह होगी, तो यहाँ 1 लाख की तनख्वाह है, मतलब 1 लाख रुपए आपको मिल रहा होगा। आप पर यहाँ धर्म है, यहाँ गुरु है, यहाँ माता पिता की सेवा है, यहाँ शुद्ध वातावरण है, सब कुछ है। आप विचार करना, आप किसको पसंद करोगे? पुण्य को कि धर्म को? सभी लोग दुर्योधन बन जाएंगे, सभी लोग
दुर्योधन बात तो करते हैं अर्जुन बनने की, लेकिन कार्य करते हैं दुर्योधन बनने का। कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे 1,00,000 चाहिए, सब कहेंगे मुझे 1 करोड़ चाहिए। छूट जाए धर्म, छूट जाए भगवान, छूट जाए मंदिर, छूट जाए गुरु, छूट जाए शुद्ध अच्छा वातावरण, सब छूट जाए, पर पुण्य के पीछे भागोगे आप, धर्म के पीछे नहीं भागोगे। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, पहले वो रख देता हूँ बीच में मैं। अभी विदिशा आए हम लोग, तो विदिशा में प्रवेश किया, मंदिर बन रहा है वहाँ, मंदिर का पूरा अवलोकन किया, देखा। देखने के बाद वो जो कार्य करा रहे थे, एक राजीव जी इंजीनियर हैं जो उस कार्य को पूरा देख रहे हैं। तो राजीव जी आ नहीं पाए। हम जब वहाँ पहुँचे किला, वहाँ पर स्टेशन मंदिर, वो वहाँ पर हमारे पास आए, बोले महाराज जी आपने पूरा मंदिर देख लिया? मैंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा कार्य, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा महाराज जी 2-3-4 मिनट का समय चाहता हूँ। मैंने कहा प्रवचन में जाना है, अभी कैसे समय? नहीं महाराज जी, पर्सनल मेरा खुद का काम है, मेरे जीवन से संबंधित कार्य है। मैंने कहा मंदिर अच्छा बने? नहीं, मंदिर से संबंधित कुछ नहीं है, कमेटी से संबंधित कुछ नहीं है, मेरे खुद के जीवन में मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ, रात भर से नहीं सोया हूँ। अच्छा, मैं रात भर से नहीं सोया हूँ, मैं एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहता हूँ और कुछ नहीं, मेरे खुद के जीवन के संबंधित 2 प्रश्न हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा प्रवचन के बाद अपन मिलते हैं। प्रवचन के बाद वो आए और अपनी चर्चा तो उन्होंने पहले कर ली, मंदिर की जो भी उनको करना थी, फिर उन्होंने अलग से मुझे 5 मिनट सबको उठाकर अलग से मैं गया हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं एक बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति में फंसा हूँ कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, प्रोफेसर हूँ, मंदिर की सेवा तो कर रहा हूँ और मंदिर बन भी रहा है, प्रोफेसर हूँ, और यहाँ अब वो याद नहीं आ रहा मेरे को रेशो, यहाँ मेरी इतनी तनख्वाह है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ से मुझे साल भर से ऑफर रहेगा। कोरोना काल में छूट गया, अब वापस से वो कॉलेज चालू हो रहा है। वो काफ़ी दूर था जहाँ कॉलेज था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा तनख्वाह थी, पर वहाँ जाता हूँ तो ना धर्म है, और धर्म तो ठीक है मैं कर लूँगा 30-40 किलोमीटर जितनी भी दूर मंदिर चला भी जाऊँगा, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं हो पाएगी और मेरे माता पिता छूट रहे हैं। अब मैं किसको महत्व दूँ? मेरे माता पिता ज़्यादा 2-4-5 साल के, माता पिता को महत्व दूँ, धर्म को महत्व दूँ कि पैसे को महत्व दूँ? मैंने रेशो देखा, काफ़ी ज़्यादा रेशो था, यहाँ बहुत कम मिल रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मैंने मन में विचार किया अब मैं क्या इस व्यक्तित्व को जवाब दूँ। मैंने सोचा पहले सामने वाले का मन लिया जाए कि सामने वाले का क्या मन है, सामने वाला क्या विचार कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या लगता है वहाँ आपका धर्म तो छूट रहा है, धर्म से बढ़कर होती है माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा भी छूट रही है, तो आपको माता पिता की सेवा में ज़्यादा समर्पण है? बोले महाराज जी वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे मन में बिल्कुल भी भाव नहीं कि मैं मेरे माता पिता को छोड़ के जाऊँ। पैसे का महत्व नहीं है, माता पिता की सेवा का महत्व है। इस वृद्ध अवस्था में उनको यहाँ छोड़ के जाऊँगा, ये ठीक मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब बताइए, लेकिन एक तरफ पैसा है और एक तरफ माता पिता की सेवा है, धर्म है। तो जब मैंने कहा जब सामने वाले के विचार ही उच्च हैं तो अपन उसका ही समर्थन करो ना। मैंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दे कि आप माता पिता की सेवा करो, क्योंकि वही सच्चा धर्म है, वही तो सब कुछ है। जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिनने आपको बड़ा किया है, आप उनको उस बुढ़ापे में आप लाठी हो उनकी और आप छोड़ के चले जाओगे तो क्या होगा? मैंने कहा आप सच्चे अर्जुन बनो। जिस प्रकार उस महाभारत काल में उसने अपने गुरु को, अपने धर्म को स्वीकार किया था और पुण्य को ठुकराया था, तो मैंने कहा राजीव जी आप पुण्य को ठुकराओ और धर्म को अपनाओ। ये आप धर्म को अपना दो, मेरा पूरा आशीर्वाद है। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि महाभारत काल में अर्जुन हुए हैं, इस काल में भी अर्जुन हैं। तो राजीव जी ने अर्जुन की भूमिका निभाई है। आप मिल लेना, पता कर लेना विदिशा का, पूरे मंदिर का कौन काम करा रहा है, कौन राजीव जी प्रोफेसर हैं। एकदम सत्य घटना आपके सामने में रख रहा हूँ। दुर्योधन और कृष्ण, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुर्योधन जब गया था, यूँ कोई कृष्ण जी का भक्त नहीं था वो, न ही कृष्ण जी से उसको मतलब था। लेकिन कब गया था वो? बताओ कब गया था? मजबूरी में गया था। ऐसे आप भी अगर भगवान के पास मजबूरी में जा रहे हैं तो आप क्या हैं? बताओ ना। दुर्योधन हैं। क्या हैं? दुर्योधन हैं। और दुर्योधन ने क्या पकड़ा? पुण्य पकड़ा। और किसको? धर्म को छोड़ा। और अर्जुन ने क्या पकड़ा? धर्म को पकड़ा
गुरु को पकड़ा और किसको छोड़ा? पुण्य को छोड़ा। बताओ, पुण्य को पकड़ने वाला जीता कि धर्म को पकड़ने वाला जीता? बताओ, धर्म को पकड़ने वाला जीता है। और जिसने धर्म को पकड़ लिया, कल अपनी डोर और खोट की बात चल रही थी ना, कि जिसने किसके पर उस खूटे को पकड़ लिया, धर्म रूपी खूटे को पकड़ लिया, वीतराग रूपी वाणी को पकड़ लिया, निश्चित तौर से वह अपना कल्याण कर ही लेगा। क्योंकि परमात्मा सर्वशक्ति नायक हैं, दायक हैं और रक्षक हैं। जब तक हमारी सोच उस ओर नहीं होगी, हम वैसे नहीं बन पाएंगे। इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे व्यक्तित्व हैं आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज। उनके दर्शन करता हूँ और वहीं पर जो है एक कहना चाहिए एक पहाड़ है, उस पहाड़ से अपने जीवन लीला को समाप्त कर लूँगा, पर कुछ अच्छा करके जाऊँ। आत्महत्या के विचार मन में लेकर वो भाई साहब जबलपुर से अमरकंटक में आए और अमरकंटक में आने के बाद अपने भावों को आचार्य भगवान के दर्शन किए। अब आखिरी बार देवशास्त्र गुरु के दर्शन कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, आगे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इस प्रकार से भावों के साथ नमन किया। और योग संयोग की बात है कि किन्हीं महाराज से उनकी बातचीत हो गई। तो बातचीत में उनकी दुखती नस पर महाराज जी ने हाथ रख दिया। तो उन्होंने अपनी पूरी जीवन गाथा बता दी। इतना इतना कर्जा है, 2-3 लड़कियां हैं, सब कुछ है, मैं वहाँ जाता हूँ तो सब चला जाएगा। इसका एक ही उपाय मैंने सोचा है, बस गुरु जी के दर्शन के भाव थे, बहुत श्रद्धा रखता हूँ आचार्य श्री पर, अब मेरे मरने के भाव है। आचार्य श्री मतलब महाराज जी आपको भी मैं नमोस्तु करता हूँ। आचार्य श्री को तो कोई बता नहीं पाएगा, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। महाराज ने उसको बहुत मोटिवेट किया, देखो भैया ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसको सार्थक करो, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। बोले नहीं हम आपको आचार्य श्री के पास लेके चलते हैं और आचार्य श्री से आशीर्वाद दिलवाएंगे, आप लेकिन ये विचार नहीं करो अभी, कम से कम जब तक हम आचार्य श्री से चर्चा नहीं करते हैं तब तक आपको विचार नहीं करना है। बोले महाराज जी मैं क्या करूँगा जी, वापस जाके भी क्या करूँगा, मैं मेरा कुछ नहीं होना है, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ कि उन तकलीफ़ों से बिना आत्महत्या के नहीं निकल सकता हूँ। महाराज जी बोले ठीक है अभी तो रुको, शाम तक रुको, तुम एक दिन बाद मर जाना, आज की जगह कल मर जाना, एक दिन हमारे लिए रुक जाओ। ठीक है महाराज जी कोई बात नहीं। संयोग की बात थी कि आचार्य श्री अकेले बैठे थे, महाराज जी पहुँचे होंगे और महाराज जी ने चर्चा कर ली। वो श्रावक गया, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, उसके सब संकट टल गए। आज वह जबलपुर का बहुत बड़ा श्रेष्ठी है, लाखों करोड़ों में खेल रहा है, बेटियों के अच्छे घर विवाह हो गए और आज लाखों करोड़ों पूरे मार्केट में उसके ब्याज से चल रहे हैं। सोचो पूज्य गुरुदेव ने इतनी सी बात करी थी, आत्महत्या मत करो, क्या करो, दान करो, दान करो, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, तुम दान इसलिए करो कि तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और जब तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप तुम्हारा रास्ता निकलते जाएगा और सब कुछ होता चला जाएगा। भले वो 1100 को दान था उसका, लेकिन ध्यान रखना मतलब उसके पास था क्या, उसमें से भी उसने सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ये मान के चलना उसका बहुत बड़ा दान था। क्यों दान था? अब आपके पास करोड़ों या लाखों है, उसमें से आपने 11,000 दे दिए, उस दान का कोई महत्व नहीं। उसके पास सब कुछ वही था, 2-3 हज़ार जितने भी थे, उसमें से उसने किराए के पैसे बचाए, खाने खर्चे के बचाए, पूरे दान कर दिए, सब कुछ दे दिया। तो वो दान का ज़्यादा महत्व है ना, जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया, उस दान का ज़्यादा महत्व है। तो पूज्य गुरुदेव की वाणी हमेशा फलती है। उन्होंने कह दिया दान करो तुम्हारा भला हो जाएगा, उस व्यक्ति का भला होता चला गया। बोले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।